वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो पेपर है, उसका जो एग्ज़ाम है, कब तक हो पाएगा और इसका जो एडमिट कार्ड है कब तक डाउनलोड हो जाएगा, इसकी जो एडमिट कार्ड है कब तक आ जाएंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है, चाहे उसने डीवी का फॉर्म फिल किया हो, चाहे उसने जीडी के लिए अप्लाई किया हो, चाहे उसने यांत्रिक के लिए अप्लाई किया हो। तो आज उसी पर हम डिस्कस करेंगे कि आज इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है कब तक हो जाएगा और इसके जो एडमिट कार्ड है कब तक शो कर दिए जाएंगे और आपकी जो एग्ज़ाम सिटी है वह कब तक बता दी जाएगी। तो सब एकदम क्लियर तरीके से बात करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं यांत्रिक और ये जीडी आपका डीवी डोमेस्टिक ब्रांच अर्थात 10th क्लास के लिए, आपका जनरल जो जीडी वाला था वह 12th क्लास के लिए था, और वहीं आपका यांत्रिक जिन कैंडिडेट ने क्या था अपना डिप्लोमा कर रखा था उन कैंडिडेट के लिए यांत्रिक के लिए आया था। सेकेंड इनटेक 2021 वाला बैच है। तो आपको पता है इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे 5 जनवरी 2021 से लेकर आपका 19 जनवरी 2021 के मध्य इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे। लेकिन मेन बात करेंगे कि इसका जो एग्जामिनेशन है कब तक हो पाएगा। इसी नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 7 पर चलते हैं, उस पर साफ साफ लिख कर बताया गया था आपका जो एग्ज़ाम है कब तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप यहाँ से पैरा नंबर 7 को रीड करें, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर सब कुछ क्लियर तरीके से बता दिया गया था आपका जो एग्ज़ाम है कब तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, द टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो आपकी डेट है, टेंटेटिव डेट बताई गई है, उसमें एक बिल्कुल देखिए कंफर्म डेट नहीं बताई है कि आपका जो कंफर्म है एग्ज़ाम इसी डेट को हो जाएगा, लेकिन इसमें एक टेंटेटिव पहले से बता दिया है आपकी इस तारीख से आपका जो एग्ज़ाम है होने के चांसेस है। तो आई थिंक मैं भी सोचता हूँ और ये बिल्कुल सही भी डेट है, आपका जो एग्ज़ाम है इन्हीं के मध्य आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि यह बैच आपको पता है अक्टूबर में यह प्रारंभ हो जाएगा बैच। तो इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम है इसी महीने अगले महीने में होगा, जिस तरीके से इसमें साफ साफ लिख कर बता दिया गया आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है कब से कब तक रखा गया। आप यहाँ से देखें कैडर देखें आपका नाविक जीडीओ डीवीओ यांत्रिक हो, क्योंकि आपको पता है स्टेज फर्स्ट सभी के लिए कॉमन होने वाला है, सभी के लिए एक ही पेपर होगा। जो कैंडिडेट क्या है कि जीडी के लिए जाएंगे उनको एक सेकंड फेज से गुजरना पड़ेगा, अर्थात उनको जीडी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जो कैंडिडेट क्या है कि यांत्रिक के लिए जाएंगे उनको यांत्रिक का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट डीवी के लिए जाएंगे केवल उनको एक ही पेपर देना पड़ेगा, केवल एक ही रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिन कैंडिडेट को जीडी के लिए जाना है और जिन कैंडिडेट को यांत्रिक के लिए जाना है उन कैंडिडेट को डीबी वाला भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सेकंड स्टेज में जाने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ से देखें स्टेज फर्स्ट आपका यहाँ से देख सकते हैं टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जामिनेशन। स्टेज फर्स्ट की जो एग्जामिनेशन डेट बताई है इसमें साफ साफ बता दिया गया आपका जो एग्ज़ाम है मिडिल या फिर एंड मार्च 2021 में आपका एग्ज़ाम होना है। अब यहाँ से साफ साफ इसमें लिख दिया गया आपका मिडिल में होगा या फिर मार्च के लास्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो आप लगा लें आज 14 फरवरी हो चुकी आई थिंक, और एक महीना आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मिडिल मार्च ही आ जाता है। तो आपके पास केवल एक महीने का समय है, मार्च में आपका पेपर होना है, मिडिल में होगा या फिर अंत में होगा। यहाँ से आप डेट को भी पढ़ सकते हैं, इसमें साफ साफ डेट बताई गई है और इसी डेट को आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली कराया जाना है। आप यहाँ से सेकंड स्टेज को देखें, सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है जस्ट एक महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एंड अप्रैल में होगा या फिर अर्ली मई में करा दिया जाएगा। और वहीं आपका जो थर्ड स्टेज है और फोर्थ स्टेज है वो आपका अर्ली अगस्त 2021 में सब कुछ क्लियर हो जाएगा जीडी के लिए, और वहीं डीवी का देखा जाए तो वह अक्टूबर अर्ली में सब कुछ करा दिया जाएगा। और यांत्रिक के लिए बात करें तो यांत्रिक का अगस्त अर्ली 2021 में सब कुछ करा दिया जाएगा। तो आपका जीडी और यांत्रिक वाला यह अगस्त अर्ली में करा दिया जाएगा, अर्थात फर्स्ट वीक में ही आपका सब कुछ करा दिया जाएगा। 7 से 8 अगस्त से पहले आपका सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा। वहीं आपका जो डीबी वाला है एक महीने बाद आपका करीब 2 महीने बाद इसका एग्ज़ाम शेड्यूल करा दिया जाएगा। आपका स्टेज थर्ड एंड स्टेज फोर्थ आपका इसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा नाविक डीवी का अक्टूबर फर्स्ट अर्ली में, अर्थात आपकी 7 से 8 अक्टूबर तक इसका सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो हम मेन बात पर करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है कब तक होना है। तो आपका जो एग्ज़ाम है 15 मार्च से 30 मार्च के मध्य आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली होना तय है। तो आप इन डेट को अपने माइंड में सेट कर लें एक बार, और जो भी कोई कैंडिडेट उस कैंडिडेट ने अपना अप्लाई किया था तो अपनी देखिए कहीं ना कहीं आपके पास अब 1 से 1.5 महीने का समय है, आप यहाँ से लगा सकते हैं 30 से 45 दिन के मध्य आपके पास बचे हैं। यदि मिडिल में प्रारंभ होता है तो केवल आपके पास 30 दिन है,
और जब अंत में शुरू होता है तो आपके पास 45 दिन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 30 से 45 दिन का भी आपके पास समय है। और आई थिंक ये वही कैंडिडेट होंगे जो अपना आगे आने वाले समय में अप्रैल में एग्ज़ाम देने जाएंगे एयरफोर्स का। और अभी क्या है कि इंडियन नेवी का भी शेड्यूल आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आया है नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि इसी महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो टाइम निकल रहा है वो निकल रहा है, बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इंडियन नेवी SSR हो चाहे आपका डब्ल्यू। तो आप यहाँ से नोट को पढ़ें, नोट में साफ साफ बता दिया गया है समय समय पर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहें और उस पर ही आपका सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्टार आपका चाहे स्टेज फर्स्ट हो, स्टेज सेकंड हो, चाहे आपका स्टेज थर्ड हो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो एडमिट कार्ड है करीब करीब एडमिट कार्ड, तो आपको जो एग्ज़ाम डेट यहाँ से इस पैरा को रीड करें। द एडमिट कार्ड विद एग्जैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर एड्रेस विल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट्स लॉगिन एंड ईमेल विल बी सेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल ID ओनली 2 to 3 days। तो आपका ये क्या है कि 2 से 3 दिन पहले आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और लेकिन आपको एग्ज़ाम डेट से अपनी 10 दिन पहले आपका सिटी पता लग जाएगा। जैसे कि किसी कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम होना है वह 30 मार्च को होना है, तो उसको 20 मार्च को ही पता लग जाएगा उसका जो एग्ज़ाम है किस सिटी में है और किस डेट को है। तो इस तरीके से आपको अपना जो सिटी है केवल 10 दिन पहले पता लग जाएगा, लेकिन आप अपना जो एडमिट कार्ड है केवल 2 से 3 दिन पहले ही डाउनलोड कर पाओगे। जिस तरीके से अभी इंडियन एयरफोर्स ने यही सेम पैटर्न लागू किया था। उसमें क्या था कि 8 से 10 दिन पहले सभी कैंडिडेट को अपना एग्ज़ाम सिटी और डेट पता चल रहा था, लेकिन 2 से 3 दिन पहले ही वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पा रहे थे। तो इसी में यही प्रोसेस होने वाला है। आपका जो एडमिट कार्ड है मार्च में डेफिनेटली आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। आपका करीब करीब हो सकता है 10 मार्च तक आपका एडमिट कार्ड आ जाए। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपका एग्ज़ाम भी होना है मार्च में, एडमिट कार्ड आपका पता ही लग जाएगा आपको 10 दिन पहले। तो आप आई थिंक अब आपके पास 1 महीने से कम का भी समय है जब आपको अपना पता लग जाएगा आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है और आपका जो एग्ज़ाम डेट है कब होना है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ भी गया होगा। आपका जो एग्ज़ाम है मार्च में होना है, मार्च के मिडिल में या फिर मार्च के अंत में। तो थैंक्स, जय हिंद।